क्योंकि वो काबिश फाउंडेशन की जानिब से जनाब मुबारक काबी साहब के इस्तेमाल में। अब मैं जनाब मुबारक काबी साहब को मदद करता हूँ कि वो आपसे जो है कुछ बात अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लगभग 4.5 दहाइयों से यानी 45 ईयर्स से मेरे दोस्त जनाब शुएब सिद्दीकी साहब, उनके लायक फायक साहबजादे जो भी यहाँ मौजूद हैं, जो फिल वक्त यहाँ पर नहीं हैं, नूह वगैरह सभी, और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह शुएब सिद्दीकी साहब के इस सेंटर पर आकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इतनी तवज्जो, इतनी मेहनत के बाद ये सारा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आनन फानन नहीं हुआ है। खूब कमिटमेंट, खूब मेहनत और मुकम्मल डेडिकेशन के बाद में ये सेंटर कायम हुआ है। इस सेंटर कोई मामूली सेंटर नहीं है, क्योंकि इसमें जो मुल्क की पॉलिसी मेकर्स हैं उनके यहाँ पर तैयारी, एक ऐसी फील्ड है जिस पर हमारी कौम के जो बड़े बड़े अकाबरीन हैं उनकी भी नजरें जाती नहीं हैं। तो आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये उस मसनद पे, उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं जहां से उठकर फिर आप बड़ी बड़ी ओहदों पर, बड़े बड़े कुर्सियों पे पहुंचने वाले हैं, और उसकी तैयारी शुएब सिद्दीकी साहब बहुत ही अहसन तरीके से कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तामझाम बहुत होती है और काफी सारी बातें ये, लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक शुएब सिद्दीकी साहब ने हर चीज की है। आपको लाइब्रेरी है, वाईफाई है ना, और बेहतरीन असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उनकी गाइडेंस है, और कामयाबी की मिसालें भी उनके पास हैं। आमतौर पर इस एग्जाम को, यूपीएससी को आईएएस का एग्जाम के तौर पर जाना जाता है, जबकि उसमें और कई कैटेगरीज हैं, वो आईपीएस है, आईएफएस है, आरएस है, वगैरह वगैरह, जिसके ताल्लुक से लोग कम जानते हैं, इसलिए आईएएस का एग्जाम कहते हैं। तो सिर्फ आईएएस बनना ये नहीं, ये सारे जो हैं वो इक्वल मर्तबा रखते हैं। कि सिविल सर्विसेज ने क्या है कि इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनते हैं, उसका ये एग्जाम है। दूसरा तीसरा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इसके हम पल्ला हो, इसके बराबर हो। जब डॉक्टर बनता है वो इंजेक्शन देता है, दवाई देता है, कुछ प्रिस्क्राइब करता है। वो डॉक्टर जब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करता है और जब पास हो जाता है तो हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर उसके अंडर में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल पॉलिसी वो तय करता है। एक इंजीनियर बनता है, 9 to 5 जॉब करता है, कमाता है, सब है। वो इंजीनियर जब यूपीएससी का एग्जाम देता है तो उसके बाद में वो इंजीनियरों की जो पॉलिसी है सारे मुल्क की, वो तय करता है। सारे इंजीनियर्स दूसरे अल्फाज में उसके अंडर में काम करते हैं। फिर तो ये ऐसा मर्तबा है हमारे यहाँ पर। इसकी वाकफियत ज्यादा तौर पर और अच्छे तरीके से इस मुल्क की सिर्फ एक ही कम्युनिटी को है, जो 5% है।
और वो है ब्राह्मण कम्युनिटी 5%। इस मुल्क की कोई भी पॉलिसी जो है वो उनकी बगैर तय नहीं होती है। उनको खाली बुरा भला बोल के कुछ फायदा नहीं है। वो अलर्ट है, वो बेदार है। उनके 6ठी 7वीं जमात के बच्चे को मालूम है कि सिविल सर्विसेज क्या है। पर ग्रेजुएट आता है ना, वो आईएएस बनने गए, अच्छा उसका एग्जाम, हाँ मालूम है, मैंने सुना यूपीएससी, फुल फॉर्म क्या, नहीं मालूम। ग्रेजुएट को नहीं मालूम होता है। अब यहाँ पर जो मैं हमेशा क्या करता हूँ, और शोएब सिद्दीकी साहब को मैं इसी की सलाह दूंगा कि आप ग्रेजुएट्स को मत पकड़िए, वो पहले से कुछ माइंड बना चुके हैं। अभी यहाँ बैठे हुए हॉल में और घर पे जो अम्मी अब्बा की जो तकरार चली हुई है उनके दिमाग में गूंज रही है, अरे कब कमाने को लगेगा। एक तेरा वो साथी है ना, वो दुबई में गया और बैग भर भर के लेके आ रहा है। दुबई जाके क्या बना है वो, हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फिटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पूछे वाला, लेकिन वो बैग भर भर के लेके आ रहा है। ये हमारे कौम का एक बड़ा अलमिया है, हम शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं। वो दाल भात खाने वाला वो शॉर्टकट्स के पीछे, उसको भी राशन पानी का मसला है, लेकिन उसमें कमिटमेंट है कि ये मुल्क की पॉलिसियां हम तय करेंगे। ये कमिटमेंट उनके साथ में है, इसलिए उनको परवाह नहीं है कि भूखे हैं, जेब खाली है। सबसे बड़ी सवारी क्या है, साइकिल उनकी। हमारे यहाँ पर 18 साल पूरे लाइसेंस भी मिला नहीं है, लड़के लोग बाइक खरीदते हैं, उनकी साइकिल है। ये कमिटमेंट है उनका। कामयाबी जिस सिक्के का एक रुख है, उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है कुर्बानी। हम कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और घर से आपको प्रेशर रहेगा, लेकिन उस प्रेशर को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे, कैसे कूल डाउन करेंगे, तो ये जुमला जो आगे कहने जा रहा हूं बच्चों, ये आपके जहन और दिमाग और दिल और दिमाग में ये जुमला मुसलसल गूंजते रहना चाहिए कि ये सिविल सर्विसेज का इम्तहान वाहिद इम्तहान ऐसा है कि जिसमें फेल होने में भी फायदा है, डिसक्वालीफाई होने में भी फायदा है। यानी हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में आपके पास में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मेंटल, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, करंट अफेयर्स, उसके ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आता है कि आपने जो स्कूल के 10 साल प्लस कॉलेज के 5 साल, 15 साल जो आपने नॉलेज हासिल किया है, मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 को, मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स नॉलेज इस एग्जाम की तैयारी में। आप अभी उस एग्जाम जस्ट ज्वाइन किए हैं अपनी, आपको अंदाजा नहीं हो रहा है इसमें कि हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है। और हिस्ट्री अगर है तो कहां से है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर अभी आज पार्लियामेंट में कहा वो क्या हुआ वहां से। ज्योग्राफी अगर है तो कहां से है, वो रेड सी में आपकी टेम्परेचर क्या है, तो वहां से लेकर तो हमारे हिमालय में -डिग्री कितना चला है, वहां तक की ज्योग्राफी है। सिविक्स कभी हुआ करता था, आज उसको सोशल पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा। ये सारी चीजें आपके पास में जो है वो इस एग्जाम को क्रैक करके आपको मिल जाती है। इसलिए ये एग्जाम देने के बाद हमारे मोहल्ले में एक नौजवान ऐसा तैयार होता है कि जो गवर्नर से बात कर सकता है, जो कलेक्टर से बात कर सकता है, वो डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर सकता है। खुदा न खास्ता अगर फेल भी हो गया तो उसको आगे कोई बोलेगा नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट, कायका अरेस्ट। उसको कायदा, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन उसको मालूम है। और बच्चों एक बात याद रखिए, खुदा न खास्ता कोई क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने अपने रिज्यूमे में, सीवी में, बायोडाटा में अगर आपने ये भी लिखते हैं यूपीएससी अटेम्प्टेड, दैट इटसेल्फ इज द क्वालिफिकेशन। क्यों? वो आपका इंटरव्यू ये आप इसमें फेल हो गए समझिए, लेकिन वो इंटरव्यू लेने वाला
ऐसा ऐसा हो जाता है। अरे बाप रे, यूपीएससी अटेम्प्ट करके आया है, मतलब क्या करके आया ये? नॉलेज का एक समंदर तैर के आया है। इसको मैं क्या सवाल पूछूं वो सोचेगा, क्या सवाल पूछूं इसको। वो आखिरी बार जब आप ये हो गए इस क्वालिफाई, इस एग्जाम के ताल्लुक से एक अफवाह और ये भी फैली हुई है कि इसमें जो है वो मुसलमानों के साथ में तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। देखो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं भाजी तरकारी बेचने वालों की लिंचिंग हो रही है, ये हो रही है। लेकिन ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि एजुकेशन के फ्रंट पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में तासुब नहीं होता है। उसके मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा। नंबर एक ये कि हिंदुस्तान भर में, सॉरी, महाराष्ट्र में एसएससी का इम्तिहान देने वाले बच्चों की तादाद है 17.5 लाख। 17.5 लाख बच्चे हर साल महाराष्ट्र में खाली एसएससी का इम्तिहान देते हैं। हम ढूंढा करते थे बरसों से, इसमें कोई भुला भटका बंदा हमारी कौम का नजर आ जाए। भुला भटका बंदा नहीं, इन 17.5 लाख बच्चों पर हमारे बच्चों ने टॉप किया है। तनवीर मनियार, जरीन अंसारी, बिलाल मिस्त्री, सबा खान, वाजिदा कारीगर, जो अलमास सैयद, ये वो बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने 17.5 लाख बच्चों पे टॉप किया है। क्या आपको नहीं लगता उनके पेपर जब मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, डिप्टी मंत्रालय तक गए होंगे कि मुस्लिम बच्चों को जो है रोको, नहीं रोक पाए। और होता ही नहीं है ऐसा कुछ कि जिसके लिए वो ऐसा कुछ बिल्कुल तय करके बैठे हैं कि मुस्लिम बच्चा है तो रोकने का उसका नहीं है। सिंपल फार्मूला इन बच्चों ने भी कहां से अपनाया, क्या अपनाया कि तासुब की जो दीवार थी उससे बड़ी जंप लगाई। तासुब धरा कितना रह गया। तासुब का अंधेरा जितना गहरा है बच्चों, अपनी काबिलियत का उजाला उससे सिवा कर दो। तासुब अगर x है तो अपनी काबिलियत को 2x बनाओ। ये एक मिसाल। दूसरी मिसाल में यूपीएससी की दूंगा कि भाई प्रिलिमिनरी एग्जाम है, मेन एग्जाम है, इंटरव्यू के टाइम पे तो आपकी आइडेंटिटी पूरी मालूम पड़ रही है कि दाढ़ी टोपी वाला है, मदरसे से फारिग है, या लड़की जो है हिजाब में है। वहां पर जब 275 मार्क्स का है, वहां पर समझो एक ऐसा पैनल बैठा हुआ है, उसे तय कर लिया ये दाढ़ी टोपी वाला है, हिजाब है, उसको 0 देगा, 0। समझो ऐसा होता नहीं, बिल फर्ज। आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम में 1400-1500 स्कोर करने से कौन रोका है? अब वो करने के बाद अगर ये पैनल अगर उसको 0 देता है, ये पैनल पूरा उल्टा हो जाएगा। उनके ऊपर ही पूछने वाले हैं ना कि भाई ये क्या है, वो लड़के को इतने अच्छे मार्क्स इसके मिले और वो इंटरव्यू में आपको आप 0 दे रहे, 5 मार्क्स दे रहे, 2 मार्क्स। क्या सवाल पूछे थे आपने उनको सवाल पूछने वाले भी लोग हैं। ऐसा नहीं होता है। तीसरी एक मिसाल मैं अपनी जाती मिसाल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। हमने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, सही तरीके से मेहनत कर दी, हो गया। मेरी बड़ी बेटी ने एमबीबीएस किया, जेजे से एमडी किया, और चंद साल पहले जब एमडी का रिजल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने एमडी में मेडिकल के सबसे बड़े एग्जाम में महाराष्ट्र की सारी यूनिवर्सिटीज में टॉप कर लिया। आप गूगल पे जाइए, मेरी बेटी का नाम टाइप करिए, डॉक्टर मुजना मुबारक कापड़ी, अब देखेंगे वो टॉप, और मुकम्मल हिजाब में रहती। अब जरा आप देख लीजिए एमडी का एग्जाम जो है वो आपके इससे कैसे मिलता जुलता एग्जाम है। ओरल एग्जाम जो होता है, 4 पेपर थ्योरी के थे, लगभग उसको फुल मार्क्स मिले। तब तक तो मालूम नहीं रहता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान मिले। जो इंटरव्यू था वो 4 इंटरव्यू लेने वाले लोग रहते और लगभग 1-1 घंटे का इंटरव्यू, चारों गैर मुस्लिम थे और मेरी बेटी मुकम्मल हिजाब में थी। उसकी सहेलियां बोलती थी हिजाब में तो गए, तो सब चारों ऐसे बड़े बड़े टीका लगा के वगैरह वगैरह, तो बोले फेल तो फेल, लेकिन मैं हिजाब में ही रहूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजल्ट आया तो वो 2 गोल्ड मेडल थे। तो पहला गोल्ड मेडल थ्योरी का वो तो मिला ही मेरी बेटी को, लेकिन जो वाइवा का जबानी एग्जाम का जो ये था उसमें भी वो पूरे महाराष्ट्र की टॉपर थी। देखो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी,
कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। वो चारों एग्जामिनर ये लिख सकते थे इस बच्चे ने एक भी सही जवाब नहीं दी, सारे गलत जवाब दिए, कुछ नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इस आपके एग्जाम में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, जीरो ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वाकई काबिल लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, ये ऐसा ताज्जुब वाला खेल नहीं खेलते हैं। ये अफवाह किसने फैलाई है? हमारे जो कम्युनिटी के जो ऐदी लोग हैं ना, ऐदी समझे, बंबई के जमाने ये ऐदी यानी क्या, कामचोर, लापरवाह, सुस्त, काहिल, और ज्यादा डिक्शनरी मेरे लफ्ज नहीं इससे ज्यादा है ना, वो लोगों ने क्रिएट किया ताज्जुब का वावेला, समझिए। एजुकेशन की फ्रंट पे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता आपको। और हर जगह पर जो है ना एक हिकमत भी तो कोई चीज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची बैठी हुई है आपके सामने और वो बिल्कुल दूर दूर बैठी हुई है और सब ये गैर मुस्लिम है और ये है ना, अपने टिफिन खोले और उसको थोड़ा सा ऑफर कर दिए, है ना, बात वहां से बनती है आपस में जो है भाईचारा का। आफ्टर ऑल यूनिवर्सल ब्रदरहुड का सबसे बड़ा प्रोपोगेटर, सबसे बड़ा मुबल्लिग इस्लाम है। कोई ऐसा ये नहीं है कि हम लोग जो है वो किसी से नफरत करें, क्योंकि वो क्रिएचर तो अल्लाह की क्रिएचर है ना, अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह की मखलूक से हमको नफरत करने का कौन कौन ये दिया, अथॉरिटी दिया है? इसलिए हमको ये हिकमत का बहुत बड़ा ये हाथ है। हम बात कर रहे थे कि ताज्जुब वगैरह कुछ होता नहीं है। और 3 एग्जांपल दिया मैंने कि 17.5 लाख बच्चों पे हमारे एसएससी में हमारे टॉप किए हैं। यूपीएससी में जो है वो आपको प्रीलिम्स और मेंस में कौन रोका हुआ है। और ये मैं अपनी ज़ाती मिसाल, यहाँ पर आपको जो याद रखने का है कि छोटे भाई बहन भी आपके घर में है, कोई जो है वो देरी नहीं होती है, उनको अभी से आप जहन बना दीजिए 8वीं 9वीं 10वीं से। आप इसका बिल्कुल ये मत सोचिए कि भाई ये सब फैमिली में सब डॉक्टर हैं, सब इंजीनियर हैं। अरे डॉक्टर का बाप बनो ना, डॉक्टर खाली बनने में क्यों तुले हुए हैं, इंजीनियर का बाप बनो। अब और कोई ये कर दिए। तरीका क्या होता है? देखो पहले जो है बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, किसी हद तक बेंगलोर, हिमाचल प्रदेश, अब यहाँ के बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से क्रैक क्यों करते हैं? वो प्लानिंग उनके घर में पहले से बनती है कि अगर एसएससी में 95% मार्क्स मिले, हमारे यहाँ पर 95% नहीं, वो साइंस में ही जाएगा, डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियरिंग बनेगा, ठीक है। ये जो स्टेट्स क्रैक करते थे वो क्या करते थे, 95% वाला बच्चा आर्ट्स में जाता था। क्यों? रोज 2 घंटा आर्ट्स की स्टडी, रोज 8 घंटा यूपीएससी की तैयारी, 11, 12, एफवाई, एसवाई, टीवाई, 5 साल जो रोज 8 घंटा यूपीएससी की तैयारी करे, दुनिया की कोई ताकत उसको आईएएस या आईपीएस आईआरएस ऑफिसर बनने से रोक नहीं सकती है। अब ये पहले एक समझो आर्ट्स वालों की एक अजारादारी थी। अभी जो सीसैट में जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट आया है तो वहां पर थोड़े से वो लोग कमजोर पड़ते हैं, उसको अपनाना है। और उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आर्ट्स में भी हैं तो मैथमेटिक्स को गले लगाओ, मैथमेटिक्स मत भागो बच्चों। ये हमने दुनिया को दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री हमने दिया है, ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन हमने दिया पूरी दुनिया को। उसकी नई जनरेशन मैथमेटिक्स से भागती है, क्यों भाई? मैथमेटिक्स जो है लाइक ए टॉनिक फॉर योर ब्रेन। आपकी दिमाग की जो चक्की जो चलती है ना मशीन, वो मैथमेटिक्स के ऑयल से चलती है। ये कोई मुश्किल नहीं है। मैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर उसके बताऊंगा आखिर क्या वजह है कि आप मैथमेटिक्स से भागते हैं। और मैं इसलिए बताऊंगा कि वो जो लॉजिकल और रीजनेबल जो आपको तो ये हो जाती है, आपकी जो जहनियत बन जाती है वो मैथमेटिक्स से बन जाती है। क्यों लगता है मुश्किल आपको मैथमेटिक्स? नंबर 1 उसका नाम है फोबिया, डर, खौफ बिला वजह का। मैं इसकी मिसाल दूंगा। अगर आपने सुना कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 10 लोग मर गए, अब यकीन रखिए कि 3 लोग ये ऐसे होंगे जो ट्रेन के एक्सीडेंट से कट पिट के मर गए, 7 लोग
उस एक्सीडेंट के खौफ से मर गए, आ करके मर गई। अगर आपने सुना कि एक स्कूल में, एक बस्ती में, एक मोहल्ले में 10 बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में फेल हो गए। अब यकीन रखिए 3 बच्चे ही ऐसे थे जो के कमजोर थे, स्लो लर्नर थे, दिमागी कमजोर थे, कुंद जहन थे, 3। और 7 बच्चे वो मैथमेटिक्स के खौफ से, अरे मैथमेटिक्स, अरे पाइथागोरस, अरे ट्रिग्नोमेट्री, अरे 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 बुक को हाथ में लगाएंगे, अरे अरे अरे, समझ गए? तो खौफ, डर निकल। दूसरी वजह जिसका उसको मैथमेटिक्स आपको डिफिकल्ट लगता है और वो ये है कि वीक फाउंडेशन, कमजोर बुनियाद है। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की मेहरबानी से आप 8वीं पास हो जाते हैं, सब पास, स्कूल की मेहरबानी से 9वीं पास हो जाते हैं, 10वीं में आके बैठे हुए, टीचर पढ़ा रही है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको 7 का पहाड़ भी नहीं आ रहा है, सब बम्पर जा रहा है ऊपर से। तो 10th में आके बैठे और पहाड़े नहीं आ रहे, वजह क्या उसकी? बुनियाद कमजोर आपकी। अच्छा, मैथमेटिक्स में ये बुनियाद कमजोर होने की वजह क्या है? मैथमेटिक्स को ये पसंद नहीं है कि उसके पीरियड में कोई एब्सेंट रहे। अब मजाक मजाक में एब्सेंट, लड़के लोग एब्सेंट क्या के लिए रहते हैं? आईपीएल के मैच के लिए। लड़कियां क्या के लिए एब्सेंट रहती हैं? पूरे हिंदुस्तान में लड़कियां एब्सेंट रहने की एक ही वजह, शादी और मंगनी, कि दुल्हन कैसी सजी हुई उसको देखने के लिए। कि बचपन से कानून, एक दिन को दुल्हन बनने का, एक दिन आईएएस ऑफिसर बनने का नहीं, एक दिन दुल्हन बनने का, एक दिन दुल्हन बनने का, एक दिन दुल्हन बनने का। तो उसके सज धज देखने के लिए वो मंगनी और शादी दोनों में जो है वो एब्सेंट। खत्म। मैं बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में जो एब्सेंट रहेगा वो जिंदगी भर साइन थीटा को सिन थीटा पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या प्रोनाउंस किया टीचर ने मालूम ही नहीं ना। एब्सेंट मत रहिए। यहां पर भी आप हैं, एक दिन भी पूरा बारिश और ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जाम हो गया रास्ते और ये वो, आइए। एब्सेंट रहने से तसलसल जो टूट जाता है वो फिर ये नहीं होता है ना। तो वो आप जो है फाउंडेशन वीक, अभी भी उसका एक मामला है। आप किसी अच्छे ट्यूटर टीचर को पकड़िए, भाई मैं गलती से 12वीं पास होके आया हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे को 2 का पहाड़ा भी नहीं आता है, वहां से शुरू करो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन वहां से होते होते, है ना, सर्कल, ट्रायंगल, वहां से होते होते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 महीने में आपको लेके आएगा, 1 महीने में। मैथमेटिक्स मुश्किल है, मैं तो रट्टा मोती बन रहा, इतना मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स। तो मुश्किल होता तो फिर आपके लेवल पे, आपके एज के लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता। तीसरी और आखिरी वजह, मैं एक मैथमेटिक्स से बात कर रहा हूँ, वो अप्लाई होता है साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, सब सब्जेक्ट के लिए। तो उसके तीसरी और आखिरी वजह क्या है कि जिसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है? आपका मैथमेटिक्स की स्टडी करने का तरीका गलत होता है। अगर एग्जाम्पल, तो जो एक एक्सरसाइज है उसमें 10 सम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप क्या करते हैं, लॉन्ग नोटबुक लेते हैं, उसमें एक नंबर सम जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ईमानदारी से क्या करते हैं लड़के लोग, फिर क्या करते हैं, सेकंड वाला अटेम्प्ट करते करते क्या, ईमानदारी से। फिर क्या बोलते हो नहीं, सेकंड वही सही है, थर्ड खाली प्लस माइनस डिफरेंस, चौथा मेरे को आता है, पांचवा मैं एग्जाम में करूंगा, छठा और भी आसान है, अरे 10 में से 1 सॉल्व किए, 10% एफर्ट्स, और आपको 90% रिजल्ट चाहिए, मुमकिन है क्या? कुरान को फिर से रेफर करो, सूरह नज्म, सूरह नंबर 53, आयत नंबर 39, 40, 41, उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, और ये कि उसके लिए उसका अजर। कोशिश बराबर कामयाबी, एफर्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस, ये कुरान की इक्वेशन है। एफर्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस, टैलेंट इज इक्वल नहीं। मेरे यहाँ पर कोई हमारे बम्बई गाइडेंस सेंटर है, वहाँ पर माएँ आती है, मेरे बेटे ने एसएससी में 75% मार्क्स लिए, बोला वेरी गुड, बहुत अच्छे, मुबारक हो। फिर आगे बोलती मालूम है मेरे बेटे ने कितने स्टडी किया, खाली 15 दिन स्टडी किया और 75% मार्क्स लिए। बोला आपका बेटा बेवकूफ है, वो नाशुक्र है। 15 दिन के बाद उसको अगर 75% मार्क्स, इतना टैलेंटेड है, अगर उसने 3 महीने स्टडी किया होता तो 85 मिले होते, उसने अगर 4-5 महीने स्टडी किया तो 95 क्रॉस किया होता। मैं आपको कहने क्या जा रहा हूं बच्चों,
टैलेंट का सिक्का नहीं चलता है, मेहनत का सिक्का चलता है। क्योंकि पूरे कुरान में टैलेंट का, जहानत की कोई गारंटी नहीं दी। जो ज़हीन है वो ज़हीन ही रहेगा। हम खुद आप देखते हैं आपके क्लास में कितने ऐसे बच्चे थे जो टीचर का सवाल पूरा होने से पहले जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करते थे। आज उनकी जिंदगी इतनी नाकाम है, हाथ ऊपर करने की दूर बात रही, वो गर्दन ऊपर करके भी चल नहीं सकते। जो बहुत अच्छी ड्राइंग अपनी बनाते थे, बहुत ही अच्छी जो है वो ड्राइंग बनाते थे, उनका जो है बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते थे, उनकी जिंदगी की तस्वीर इस कदर बदनुमा हो गई है कि आज वो देखने के लायक नहीं है। समझ गए? सिक्का चलता है मेहनत का, सिर्फ मेहनत का सिक्का चलता है, याद रखिए। समझ गए? हम बात कर रहे थे कि मेहनत, ये नहीं होता है। दूसरी बात देखिए, ये मैथमेटिक्स की ये बात, आखिरी बात याद रखिए, तो 10 सम है, खाली इंडिया में नहीं, थ्रू आउट जो वर्ल्ड, सारे सिलेबस में। तो पैटर्न क्या होता है? अगर 10 सम है एक्सरसाइज में, तो पहले 4 सम जो है 1 2 3 4 ये सिमिलर, नहीं एक जैसे, वो भी सॉल्व करने के सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 5 से डिफिकल्टी लेवल शुरू होता है, 5 और 6 डिफिकल्ट, 7 और 8 ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी घुमा फिरा के, ऐसा खाने की बजाय ऐसा खाने का। 9 और 10 स्मार्ट क्वेश्चंस। ये हर जगह पैटर्न है। तो आप खाली एक अगर सॉल्व करते हैं, 2 सॉल्व, तो उससे काम नहीं होता। समझ गए? तो आपको जो सब सॉल्व करने का है, इसका मतलब मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या अभी बोलो? मैथमेटिक्स इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश। एक लफ्ज मेरे माइंड में है, इंग्लिश में है, वो कौन जवाब देगा? मैं 10 रुपया इनाम दूंगा। 10 रुपया है मेरे पास, मम्मी से 10 रुपया लेके आया। हाँ है ना, बोलो बोलो। मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 10 रुपया नहीं है सर, डायरेक्ट 100 रुपया है। मैं 100 रुपये से उधार लूंगा, बाद में उनको मनी ऑर्डर से भेज दूंगा 10 रुपया। लेकिन ये बताना तो पहले जॉब तो आने दीजिए। मैथमेटिक्स इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश। एक ही वर्ड है, 3 बार रिपीट किया हूं, और इंग्लिश वर्ड है। अरे वेरी गुड। ये अभी क्या हुआ, मैं 10 रुपए, 3-4 लोगों ने एक साथ बोल दिया, तो 2.5 रुपए कहाँ बांटेंगे हम लोग? समझिए क्या? बाद में शेफ सर 5-5 रुपए देंगे, 4 लोगों ने एक साथ बोला। प्रैक्टिस इज प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस एंड सो ऑन। समझ गए? हमारा मैथमेटिक्स सॉल्व करने का तरीका ही गलत है। हम लोग जो है उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरफ पढ़ रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 इज इक्वल टू 0। आपकी मेहनत इज इक्वल टू 0। वो थोड़े राजा महाराज की कहानियां पढ़ रहे हैं हम लोग, घसने का है, लिखते बैठने का है सभी। समझ गए? इसलिए आपको ये लगता है। अब आपको सबसे बड़ा अगर मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है, तो उसके सामने हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये यही चीज है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। समझ गए? आप का मामला वो जो 4-5 साल से, कोई समझो 3 साल से कम से कम, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और आप समझो अभी शुरू किए, 1 महीना पहले शुरू किए, फर्क क्या है? टैलेंट का नहीं है, आप उनसे ज्यादा होशियार होंगे। लेकिन उसके पास टाइम था, उसने 3 साल उसमें लगा दिया, तो इस वजह से उसका पलड़ा भारी है। क्योंकि उसने क्या किया? प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस किया। और वो उस वक्त आप डिटरमाइंड नहीं थे एग्जाम देने का, आप टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस वो अगर फॉर्मूला नहीं अपनाते हैं तो फिर मुश्किल है। समझ गए? ये चंद बातें थी, इंशाल्लाह फिर कभी आना होगा तो मैं तफसीली बातें और भी सब्जेक्ट वाइज भी मैं करूंगा। जैसे मेरा इसमें हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे याद रखने की है ना। देखो मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स से, लेकिन मुझे अगर कोई एग्जाम देने की कल आपके साथ में यूपीएस, तो मैं हिस्ट्री में दूंगा, क्योंकि मैं जो है वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर आज तक की मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मालूम कि पहले तुगलक के, पहले खिलजी, पहले समुद्रगुप्त के, पहले चंद्रगुप्त, ये सारी चीजें मेरा शौक है, वो जो है वो ऐसा है।
तो वो चीजें भी कैसे याद रखने की है ना। जैसे ज्योग्राफी में मैप सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कश्मीर गांव मालूम है, महाराष्ट्र मालूम है, और महाराष्ट्र को लग के छोटी सी गोवा है, इतने मालूम होगा, और छोटी सी लंबूतरी केरला है, और लेकिन वो 7 स्टेट जो है ना, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, सिक्किम, है ना। अगर मैं यहाँ पर एक खाली नक्शा बनाऊं तो आप बताएंगे क्या मेघालय कौन सा है, मणिपुर कौन सा है, त्रिपुरा कौन सा है, नागालैंड कौन सा है, सिक्किम कौन सा है, बाकी बताएंगे आप उसको कौन सा ही है। बिल्कुल इसके साथ में इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने स्मार्ट स्टडीज का तरीका अपनाया। आप सब गाने याद रखते हैं और बुरे बुरे गाने भी याद रखते हैं, मतलब आपकी मेमोरी ठीक है, सब ठीक ठाक है। तो एक उटपटांग सा गाना याद रखो, एक लाइन का, आराम नाम मत। मैं उर्दू में पहले बता रहा हूँ, आराम नाम मत। अर जब आसाम है ना, आराम। उसके देखो आसाम के तो सबसे ज्यादा बारिश आसाम, उसके बाजू में मेघालय। अब मेघालय में सबसे बारिश कैसे आती है, बारिश होती है बादलों से, बादल को हिंदी में कहते हैं मेघ, तो मेघालय, तो इसलिए आसाम के बाजू में मेघालय, ठीक है। नाम मत, ना नागालैंड। अब यहाँ 2 म आ गए, तो इंग्लिश में पहले MA मणिपुर आता है, फिर MI मिजोरम आता है, तो मणिपुर ऊपर मिजोरम नीचे, त्रिपुरा है ना, नाम मत तो त्रिपुरा। और एक स्टेट है सिक्किम, वो उधर बाहर कैसे गई, 1947 में इंडिया आजाद हो गया, 47 का उल्टा है 74, 74 में वो स्टेट इंडिया में आई, इसलिए वो दूर दूर लटक रही है, लटकने दो उसको, उसका नाम है सिक्किम। समझिए मेरे पास इसलिए हिंदुस्तान के सारे दरिया आंखें बंद करके बोलेंगे, घूमती है, तापती है, ये कैसे, इसको स्मार्ट स्टडीज, मतलब आपका दिमाग सब ठीक है, लेकिन उसको एक स्मार्ट स्टडी से आप इजी बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी हम ताल्लुक से बातें करेंगे, ये बहुत सारी दुआओं के साथ में, क्योंकि मेरा एक ओपन प्रोग्राम है, इस वजह से मैं यहाँ पर फिर वक्त इतनी बातें करके, आप मायूस मत हो जाइए, नाकामी पे मायूस नहीं, क्योंकि ये एग्जाम एक ही एग्जाम ऐसा है कि जिसमें फेल होने में भी फायदा है, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का, और क्यों कैसे मैं जबरदस्त अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये ढेर सारी दुआओं के साथ में आपसे मैं रुखसत लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मेरे ख्याल से मुबारक का अपनी सर का अपनी जिंदगी का सबसे शॉर्ट लेक्चर हुआ है, ये भी रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पर, क्योंकि 2.5-3 घंटे से कम का लेक्चर नहीं होता है, और पिन ड्रॉप साइलेंट में सुना जाता है। और मजमा आप अगर मैं दिखाऊं, फोटोज अगर दिखाने लगे हूं तो फिर आपको 2-2.5 घंटे ठहरना पड़ेगा। हॉल पैक रहता है, लोगों को खड़े रहने को जगह नहीं रही तो कैसा भी घुस जाते हैं उसके अंदर। बहुत बड़ी शख्सियत है, और आपके लिए एक रिक्वेस्ट के ऊपर आ गए यहाँ पर, तो जो आपको सिखाया गया है उसको हासिल करने के लिए मेहनत कीजिए, वरना ये लेक्चर किसी काम का नहीं। इससे भी बड़े बड़े माहिर आएंगे आपके पास, तो आप ये जो मौजूद है, इन्होंने भी 4 IAS ऑफिसर देख चुके हैं यहाँ पर साल भर के अंदर, कम से कम 3 तो देखे IAS ऑफिसर आपने, IPS तो और देखे ज्यादा, IAS भी देखे आपने। लेकिन मेहनत अगर नहीं करेंगे आपको, तो वो सारों की जो गाइड आपको मिल रही है, गाइडेंस, वो कोई काम का नहीं है आपका। सर ने जो फॉर्मूला बताया है, मेहनत मेहनत मेहनत, सर जब लिखते बैठते हैं ना तो रीम के रीम खत्म हो जाते हैं, एक रीम में 480 पेपर आते हैं फुल स्केप के, 480 ऐसा ढेर पड़े रहता है इधर उधर, जब तक तसल्ली नहीं हुई कलम नहीं छूटता है। ये खुदादार सलाहियत है जो आप तक सर ने पहुंचाई है, उनके पास जो अमानत है कौम के लिए, मिल्लत के लिए, तो कोशिश कीजिए इससे आप इस्तेफादा हासिल करें। जो आपको खास तौर से गर्ल्स को तो जो बताया जा रहा है कि वो जो है ना शादी हल्दी, मैं तो ये बोलता हूँ इनको सर हमेशा, हल्दी मेहंदी साथ तक अगर छोड़ते हैं तो मेरे पास, इनमें से लगभग सबको ही बोला आप अगर ये छोड़ सकते हैं कि भी शादी हल्दी मेहंदी साथ, तो नहीं इसको आना, तो वो खुशी खुशी जिंदगी।
अरे बच्चों को कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, ये वैसे भी छोड़ते रहते हैं। लेकिन ये एक पहला साल जो रहता है ना सर, हमारी मजबूरी कैसी है, स्टूडेंट कम है, अगर सख्ती करना जाए तो और कम हो जाएगी। तो डिसिप्लिन में लाने के लिए मुझे एक बैच पूरी छोड़ना पड़ता है, धीरे 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 धीरे। 7 से 8 महीने तक मैं उनको घसते रहता हूँ, फिर थोड़ा उसके बाद फिर ये बच्चे जब दिल्ली के लेवल पे जब जाते हैं तो अल्लाह का एहसान है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 150 सीट है कोचिंग के लिए फ्री। 50 सीट मेंस वालों को फिक्स रहती है, 50 सीट सीनियर स्टूडेंट, 50 बच्ची सीट, 40,000 बच्चे एग्जाम देते हैं उसका इंटरेस्ट, और 1 या 2 काविश के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। ये साल में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, चैलेंज टॉपर 40,000 टॉपर में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं औरंगाबाद के काविश का। वैसे ही हमदर्द स्टूडेंट सर्वे का भी है, ज़कात का भी है। जितने भी 5 सेंटर है दिल्ली के अंदर जो बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को फ्री कोचिंग देते हैं, काविश के हर साल एवरेज 15 बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसके, चाहे एमएस हो दिल्ली का, हैदराबाद का, क्या हजाउस हो बॉम्बे का, या दिल्ली के अतिया में ये साल हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो ये सिलसिला चल रहा है, स्टूडेंट की कमी ही हमारे को रोक रही है। ऐसा मेरा तो ऐसा अंदाजा था कि नूह और सलमान के रिजल्ट के बाद मुझे अगर 100 स्टूडेंट मिल जाते तो सलमान नूह का 2018 में का रिजल्ट आया, 20 में हम दूसरा रिजल्ट देते थे, 22 में तीसरा, 24 में 5वां। मजबूरी क्या है, स्टूडेंट नहीं होने से रिजल्ट नहीं दे सकते। एक 100 से 125 बच्चे मिल जाए ना, हर दूसरे साल रिजल्ट मिलेगा औरंगाबाद से इंशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह जो है तो हमको कामयाबी दे। हमसे अल्लाह के दरबार में ये गुजारिश करते हैं कि अल्लाह इस सिलसिले में मेरी मदद फरमाए। शुक्रिया मुबारक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरफान साहब का शुक्रिया, डॉक्टर प्रोफेसर नासिर साहब का शुक्रिया, रिजवान साहब थोड़ी सी गलती हो सकती है लेकिन